नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। भीषण गर्मी में शोभा की वस्तु बनी फुलवरिया की जल मीनार, तेज साउंड बजाने के विवाद में हुई चाकूबाजी में 2 घायल, डीएम और एसपी ने जेल में बंदियों की सुनी फरियाद, थावे बस स्टैंड पर मृत व्यवसायी का शव रखकर एनएच जाम कर व्यवसायियों ने किया प्रदर्शन और अपने 10 मुद्दों को लेकर सरकार को 11 जुलाई से घेरेगी जनसुराज। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत और वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पैतृक गांव फुलवरिया वासियों को पिछले 3 दिनों से पानी के लिए नल का जल नहीं मिल रहा है। ग्रामवासी जैसे तैसे अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। वहीं लावारिस जानवर पक्षी के अलावे पालतू पशुओं को पीने के लिए पानी की काफी किल्लत हो रही है। विभाग इसे बिजली कंपनी की कमी बताते हुए अपना पल्ला झाड़ रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि तापमान अधिक होने के चलते जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके चलते घर के अंदर व बाहर लगे चापाकलों से पानी नहीं निकल पा रहा है। काफी मशक्कत के बाद थोड़ा सा पानी निकल रहा है, जो पालतू पशुओं को पिलाने व नहाने के लिए कम पड़ रहा है। करीब 35 वर्ष पूर्व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री काल में उनके पैतृक गांव में विभाग ने ग्रामीणों के लिए जल मीनार स्थापित करते हुए नल जल की व्यवस्था की थी, जो उनके शासनकाल तक ठीक ठाक रही। उसके बाद मशीन से लेकर अन्य उपकरणों में खराबी आने लगी। विभाग ने वर्तमान में फुलवरिया गांव को उपेक्षित रखा है। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार झा ने बताया कि बिजली आपूर्ति ठीक ठाक नहीं रहने के चलते जल मीनार का बोरिंग नहीं चल पा रहा है। इसे अविलंब ठीक करने का प्रयास जारी है। फुलवरिया स्थानीय पुलिस ने शनिवार की देर रात क्षेत्र के लकड़ी गांव में छापेमारी कर जानलेवा हमला के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसे रविवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष जय हिंद यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में अजय कुमार व विजय कुमार हैं एवं एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। करीब 10 दिनों पूर्व लकड़ी बाजार में संचालित मोबाइल दुकानदार राज उर्फ अमीश कुमार श्रीवास्तव पर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 5 नामजद के साथ साथ 3 अज्ञातों के विरुद्ध भी घटना में शामिल होने का आरोप लगा था। उक्त कांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल अब पुलिस छापेमारी कर रही है। उधर शिवपुर पुलिस ने शराब सेवन के मामले में कटिया थाने के भटवा बाजार निवासी शारदा मिश्रा को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेजा गया है। इसकी जानकारी प्रभारी थानाध्यक्ष नंदलाल कुमार ने पत्रकारों से साझा की। गोपालगंज नगर संवाददाता के अनुसार शहर के अरार मोड़ पर शनिवार की देर शाम तेज साउंड में गाना बजाने के विवाद में हुई चाकूबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। वहीं घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद चिंताजनक हालत में बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार नगर थाने के अरार मोड़ पर स्थित एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए मांझागढ़ थाने के भोजपुरवा गांव निवासी अनिरुद्ध शाह के पुत्र अर्जुन कुमार और नगर थाने के मठिया गांव निवासी सुरेंद्र गिरी के पुत्र विवेक कुमार पहुंचे थे, जहां चाय दुकान पर तेज साउंड में बज रहे गाने की आवाज को कम करने की बात पर कहासुनी हुई, जिसमें चाय दुकानदार द्वारा बातों को अनसुना किया गया। इसी बीच मौके पर मौजूद एक आरोपी युवक के बीच भी कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ और मारपीट हुई। उसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन एक बार फिर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और चाकू से हमला किए। इसमें 2 युवक बुरी तरह घायल हैं, जिसमें विवेक व अर्जुन बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें गोरखपुर रेफर किया गया है। नगर थाना इंस्पेक्टर परवीन प्रभाकर ने बताया कि आपसी विवाद के बाद चाकूबाजी में दोनों घायलों का इलाज गोरखपुर में चल रहा है। फिलहाल दोनों युवक के फर्द बयान के लिए पुलिस पदाधिकारियों को गोरखपुर भेजा गया है। फर्द बयान आने के बाद FIR दर्ज की जाएगी और आगे की कार्यवाही शुरू होगी। नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षा में सुधार एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को लेकर गुरुवार को माधव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांझा में प्रखंड के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, संकुल संचालकों एवं संकुल समन्वयकों के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभ शिक्षा एवं समग्र शिक्षा गोपालगंज ने विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की।
चर्चा के दौरान डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र सेवा राजन कुमार ने कहा कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू है। नए शैक्षणिक सत्र में सभी के प्रयास से शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार किया जा सके और छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए नामांकित छात्रों को ससमय पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता एवं अन्य सुविधाओं को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर में पंचायत भवन निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा मुखिया के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर मुखिया ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है। जानकारी के अनुसार प्रतापपुर पंचायत के मुखिया आफ्ताब आलम ने आरोप लगाया है कि उनके पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण कार्य चल रहा था। इसी बीच इसी गांव के कुछ लोग पंचायत भवन पर इकट्ठा हुए और कामगारों के साथ गाली गलौज करते हुए 1 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की, जिसकी सूचना कामगारों ने मुखिया को दी। सूचना मिलने पर निर्माण कार्यस्थल पर मुखिया पहुंचे, साथ ही उनके साथ मारपीट की गई और चाकू से घायल किया गया। ये आरोप मुखिया ने लगाया है। इस मामले को लेकर मुखिया ने चाकू मारकर घायल करने तथा रंगदारी की मांग करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा मंडल कारा गोपालगंज में बंदी दरबार का आयोजन किया गया। मंडल कारा चनावे पहुंचकर कारा अधीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह द्वारा जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH एवं पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित को पुष्प पौधे देकर स्वागत किया गया। इस क्रम में जिला पदाधिकारी के साथ कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण भी मौजूद थे। मंडल कारा चनावे परिसर में जिला पदाधिकारी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर बंदी दरबार का शुभारंभ किया गया। बंदी दरबार में लगभग 15 बंदियों ने अपनी समस्याओं की जानकारी जिला पदाधिकारी को दी, जिनमें मुख्य रूप से कुछ बंदियों द्वारा बताया गया कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। वहीं कुछ के द्वारा सरकारी वकील की मांग की गई। उनके द्वारा बताया गया कि घर वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस कारण वकील नहीं रख पा रहे हैं, जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा उनसे लिखित आवेदन देने को कहा गया और उन्होंने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। वहीं एक बंदी द्वारा बताया गया कि कई तारीख में केस में गवाही नहीं हो पाने के कारण मामला लंबित बना हुआ है, जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि संबंधित थाना अध्यक्ष को गवाही हेतु उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। इस दौरान बंदियों की कई समस्याओं का निराकरण जिला पदाधिकारी द्वारा किया गया। इस क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा चनावे मंडल कारा का सुरक्षा अंकेक्षण भी किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा कारा के अंदर अतिरिक्त पथ निर्माण करने के निर्देश भी दिए गए, जिससे घूमकर जेल की निगरानी की जा सके। मंडल कारा के भवन में पानी के रिसाव को ठीक कराने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण को निर्देशित किया गया। साथ ही सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से चिन्हित जगहों पर ग्रिल भी लगाने के निर्देश दिए गए। मांझागढ़ स्थानीय थाने के विदेशी टोला गांव के गल्ला व्यवसायी काशीनाथ गुप्ता के बड़े पुत्र को बदमाशों ने NH 27 पर मांझा थाने के झझवा गांव के समीप शनिवार की देर रात चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक के पिता काशीनाथ गुप्ता ने बताया कि मेरे बेटे मोहम्मदपुर से लहना वसूल कर अपने घर बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान NH 27 पर झंझवा गांव के पास बदमाशों ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया, जिसको स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर थाने पुलिस अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष हरेराम कुमार ने बताया कि देर रात में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया है। वहीं शव पहुंचते ही परिजनों एवं पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। साथ ही गल्ला व्यवसायी की हत्या को लेकर रविवार की सुबह थामे बाजार के सभी उग्र व्यवसायियों ने दुकान बंद कर विरोध प्रदर्शन करने लगे तथा गोपालगंज मीरगंज NH 531 के थामे बस स्टैंड पर मृत व्यवसायी 35 वर्षीय सुनील कुमार का शव रखकर आगजनी व सड़क जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगे। सड़क जाम की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष हरेराम अपर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार के साथ थामे बस स्टैंड पर पहुंचे एवं उग्र व्यवसायियों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। वरीय पदाधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। सूचना मिलने पर सदर SDPO प्रदीप कुमार और साइबर DSP अवंतिका दिलीप कुमार पहुंचकर उग्र व्यवसायियों को मृतक के पत्नी से बात कर 2 दिनों के अंदर हत्या में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम को हटवाया गया। मृतक की पत्नी ने सदर SDPO से पति की मौत का कारण सदर अस्पताल में चिकित्सकों के इलाज में घोर लापरवाही का आरोप लगाया, जिस पर SDPO ने जिला सिविल सर्जन से फोन से बात कर उस दौरान ड्यूटी में तैनात डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया।
ये खबर लिखी थी हमारे संवाददाता संजय पांडे ने। गोपालगंज शहर के जनसुराज पार्टी कार्यालय पर रविवार को जिला इकाई द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के 10 मुद्दों पर सरकार को घेरने के कार्यक्रम की जानकारी दी गई। पार्टी ने बिहार में जातीय जनगणना व भूमि सर्वे को लेकर नीतीश सरकार से कई सारे सवाल पूछे और इन मुद्दों पर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आंदोलन करने का भी ऐलान किया। श्री किशोर ने 21 अप्रैल को पटना में जातीय जनगणना रिपोर्ट के दौरान की गई घोषणाओं व भूमि सर्वे में अनियमितताओं के खिलाफ प्रेस वार्ता कर सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे थे और 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात भी कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मामले को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव भी किया जाएगा। जनसुराज के जिलाध्यक्ष राधा रमण मिश्र ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जाति जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं, लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी धरातल पर नहीं उतर सकीं। जनसुराज सरकार से जाति जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर पूरे बिहार में 10 मुद्दों पर आंदोलन करने जा रही है, जिसमें जाति जनगणना रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण देने की मांग सरकार ने 22-23 नवंबर को घोषणा की थी। 94 लाख परिवारों को रोजगार देने की, जिसमें 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक एक भी परिवार को सहायता नहीं मिली। साथ ही सरकार ने जाति जनगणना में घोषणा की थी कि 40 लाख बेघर परिवारों को 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही 2006 में नीतीश सरकार ने दलित विकास मिशन की शुरुआत की थी और 2008 में भूमिहीन दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था। इसके अतिरिक्त अन्य कई मांगे शामिल हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भीषण गर्मी में शोभा की वस्तु बनी फुलवरिया की जल मीनार, तेज साउंड बजाने के विवाद में हुई चाकूबाजी में 2 घायल। डीएम और एसपी ने जेल में बंदियों की सुनी फरियाद। थामे बस स्टैंड पर मृत व्यवसायी का शव रखकर एनएच जाम कर व्यवसायियों ने किया प्रदर्शन और अपने 10 मुद्दों को लेकर सरकार को 11 जुलाई से घेरेगी जनसुराज।